ऐसे विश्व गुरु होते हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आईना देख लें, ये विश्व गुरु अभी बताया तो है ट्रम्प साहब ने, ये ट्रम्प साहब ने बता तो दिया है। इन्हें पता ही नहीं था मेरे ख्याल से कम पहले अनाउंस ही कर देते, इतनी इजाजत तो ले लेते ट्रम्प साहब से कि मैं अनाउंस कर दूं। अर्जुन युद्ध कर, हे अर्जुन युद्ध कर, ये गीता में लिखा है। अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हाँ, हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, पाकिस्तान चाहता। वो मानेगा नहीं जब तक उसको युद्ध ना मिले और उतनी लात ना पड़े जब तक कि वो अंकल ना बोले। डोंट पुट ब्रेक्स ऑन, लेट समबडी एल्स पुट द ब्रेक्स, यू डोंट पुट द ब्रेक्स ऑन, यू डोंट पुट द ब्रेक्स ऑन, यू लेट आवर टॉप एशेलॉन्स पुट द ब्रेक ऑन। सर दिल से Understand? सलाम, सर दिल से सलाम। Don't give a wrong message to Pakistan. दिल से सलाम है सर आपके इस जज्बे को। और जो भी हिंदुस्तानी इस वक्त आपको सुन रहा होगा सर, वाकई में उसके साथ उसके दिल। Don't stop it. सुना, मैंने 37 साल जंग नहीं मारी फौज में, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे, हमारी मुसीबत खत्म नहीं होगी। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5, 6, 7 क्या करना चाहते हो? दिस डज नॉट स्टॉप। ठीक है, ठीक। और ही इज ओवरथ्रोन, इट डज नॉट। ठीक है, और मत डरो कि ये 1.5-2 पौए के बॉम्ब चलाएगा, मत डरो, न डराओ अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर मन में जीत करो। बिल्कुल सही, ये टाइम आ गया है। ठीक है, यू वांट टू de-escalate, then escalate. सही, Escalate to de-escalate. Take him to the level that he wants to go. For God's sake, सुन लो फौजियों की। मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई, पता नहीं कितने सारे लोग हमारी आर्मी को सिखा रहे हैं हाउ टू फाइट, एयरफोर्स हाउ टू फ्लाई, नेवी हाउ टू स्विम। Don't teach us, we know what to do. And to my comrades I say, boys, fight the way you were taught. गौरव आर्या वो व्यक्ति हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि वो फौज छोड़ के, अपने आप कहते हैं ना मैंने वीआरएस लिए, फौज छोड़ के भागे, इतने बहादुर व्यक्ति हैं वो। और गौरव आर्या के ऊपर मेरा सीधा इल्जाम है, वही काम जो भारत की सेनाओं ने किया था ना, इतना इम्पॉसिबल टास्क चाइना और पाकिस्तान को एक साथ हराने का, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है कम करने के लिए गौरव आर्या जैसे व्यक्ति ने ये बोला था, और अपने आप को फौजी बता के चाइना और पाकिस्तान को दोनों को हम साथ देख लेंगे। हमारा प्रधानमंत्री अच्छा होना चाहिए। कितना अच्छा चाहिए, पाकिस्तान घुटने पे ला दिया है। ये मजाक मत करो आप, क्या एक्स फौजी बता के भारत का क्या, ब्रह्मोस जो आईएनएस विक्रांत को और कराची पे हमला करने की बातें कर रहा था, ये गौरव आर्या साहब हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूं कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी तो इनके तार पाकिस्तान और चाइना से मिले हुए प्राप्त होंगे। जिस कश्मीर पे आज तक कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात नहीं हुई आज तक और ना आने दिया गया, उस पे अब ट्रम्प साहब थर्ड पार्टी मीडिएशन करेंगे, बैठ के वो सुलझाएंगे। मोदी जी देश को बताएं कि क्या क्या गिरवी रखा है उन्होंने ट्रम्प के पास, कि जो ट्रम्प कश्मीर के मुद्दे को सुलझवाएंगे। क्या कश्मीर पाकिस्तान को देने की तैयारी तो नहीं हो रही है? इसके अलावा मैं 3-4 बातें रखना चाहती हूँ उसमें, कि ये IMF के पैसे से खरीदा गया सीज फायर है, उसमें इंडिया ने चुप्पी लगा दी, इंडिया का कोई प्रभाव काम नहीं आया, कोई विश्व गुरु की छवि काम नहीं आई, कोई आपका विदेशी नेताओं के गले पड़ना, झप्पी पहना, पप्पी लेना उनकी, वो कोई आपके काम नहीं आया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया। इसके बाद आप देखिए मोदी जी ने सबसे बड़ा क्या किया है, कि जो अभी तक वो पिछले 6 महीने से कोशिश हो रही थी किसी तरह ट्रम्प को रिझा ले, ट्रम्प जो नाराज चल रहे हैं। नंबर 1 तो ट्रम्प ने जो खुंदक खाया हुआ था ट्रम्प मोदी जी से, उसने पूरी खुंदक निकाल ली है कल अपनी, उसने पूरी मोदी जी को इतना नीचा दिखाया है कि मोदी जी उसके चरणों में बिछ गए हैं। मोदी जी चरणों में बिछे हुए थे 6 महीने से। कभी उसके शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजने के लिए जयशंकर को कहते थे, जा तू भाई लेके आ मेरे लिए निमंत्रण पत्र, वो नहीं आया, नहीं जा पाए मोदी जी। लेकिन शपथ ग्रहण करते ही ट्रम्प के, मोदी जी वहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह वहाँ पहुंच गए, और जहाँ उनका जो अनादर हुआ वो सबने और टीवी के ऊपर देखा। मीनू मैम, घुटनों पर बैठने की बात हो रही है, घुटनों पर जो सवाल है मेरा वो आज यही है कि घुटनों पर आया कौन, भारत, पाकिस्तान, किसको माना जाए?
प्लीज जी देखिए, घुटनों पे कौन आया है, ये आप ट्रम्प का एक ट्वीट है या पोस्ट है, उनका जो अपना प्राइवेट वो है ट्रुथ सोशल करके उनका प्लेटफॉर्म है एक अपना, उस पे उन्होंने एक ट्वीट किया है। और घुटनों पे कौन आया है, घुटनों पे भारत आया है। मोदी ने देश की संप्रभुता और देश की विदेश नीति को ट्रम्प के हाथों में गिरवी रख दिया है। उन्होंने क्या लिखा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में, उन्होंने लिखा है कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड करूंगा। और सब कान खोल के सुनने दर्शक, उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर के मुद्दे को दोनों के साथ बैठकर सुलझाऊंगा। वो उन्होंने अफरा तफरी में, मतलब आप ये देखिए कि जिस घोषणा का जो घोषणा सीज फायर की यहाँ के सेना अधिकारियों को करनी चाहिए थी दोनों तरफ से, उसकी घोषणा प्रधानमंत्री वो ट्रम्प साहब कर रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री और पूरी मंत्रिमंडल सिरे से गायब है। अमित मालवीय ने मोर्चा संभाला हुआ है इस वक्त, अमित मालवीय लगे हुए हैं इस पे। और भारतीय मीडिया इस सारे दौरान में जिस तरीके से एक्सपोज हुआ है, जिस तरीके की छिछालेदारी हुई है, मजाक उड़ रहे हैं दुनिया में। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रवीण सहानी, मैं उनको लगातार फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि एक रफाल गिरा है इंडिया का, और रफाल कैसे गिरा, क्योंकि उसने चाइना और अमेरिका की के जो मिले जुली जो एक हवाई जहाज और एक उसकी सुरक्षा, वो डिटेल है, वो मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं। आपकी स्क्रीन पे वो ट्वीट है जिसका जिक्र मीनू मैम कर रही हैं, दर्शक हमारे देख सकते हैं। जी मीनू मैम आप कंटिन्यू करिए। एग्जैक्टली यही ट्वीट है जिसमें वो कश्मीर में बता रहे हैं कि वो मैं मीडिएशन करूंगा। अब आप बताइए, इसमें जो मैंने अभी पहले ये जो मैं IMF की बात कर रही थी, बहुत जो विश्व का मीडिया है वो भरा पड़ा है राफेल की नाकामी से। अब क्योंकि ये नाकामियां और उजागर ना हो जाए, इसके लिए मोदी जी को सीज फायर करवाना ही था। तो खुद तो कैसे करते, 56 इंच का सीना जो था उसकी छवि ध्वस्त हो जाती। तो इसलिए ट्रम्प को बैकडोर से बुलवाया गया कि आओ जी हमें किसी तरीके से इस चक्कर से निकाल दो। तो उसमें आप एक नया घटनाक्रम और जुड़ा है। ये कोई मेजर आर्या अवतरित हो रखे हैं आजकल इनके सीन पे। उस मेजर आर्या ने जब ये ईरान का विदेश मंत्री इंडिया में था, उसको सुअर या सुअर की औलाद कुछ कहा है, उसका स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया है ईरान की गवर्नमेंट ने। अब आप उसकी सफाई देते रहिएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपने शुरू में कही, चर्चा होना चाहिए था मोदी का, चर्चा हो रही है इंदिरा गांधी। टैरिफ वार पे चुप लगा गए मोदी जी। जो ट्रम्प कह रहे हैं जी, जो करना है जी कर लो, हम तो आपके गुलाम हैं। उसके बाद हथकड़ी बेड़ियों में जड़े हुए हिंदुस्तानियों को भेजा जा रहा है हवाई जहाजों में भर के। मोदी जी उसके ऊपर भी चुप, कुछ नहीं बोले, पूरी तरह सरेंडर किए हुए थे। और अब जो मौका आया, अब ट्रम्प ने पूरी जबरदस्त खुन्नक निकाली और मोदी जी को, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। मोदी जी घुटनों के बल चलते हुए ट्रम्प के द्वारे गए और ये करवाया उसने। अब कश्मीर के बीच में मध्यस्थता अगर ट्रम्प करेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या होने जा रहा है। ये जो जितना बड़ा आपने बनाया था, और इस दौरान सबसे बड़ी जो क्षति हुई इस देश में, आपने जाति धर्म करके जो आपने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। और उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो हाल हुआ, जो मुसलमानों को आपने डिमोनाइज किया, वो कीमत तो एक अलग चुकाई इस देश ने। लेकिन आप जो मोदी जी जो करना चाह रहे थे इसके जरिए वो हासिल नहीं कर पाए। उसके अलावा और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का जो है वो IMF ने बेल आउट पैकेज दे दिया। मोदी जी की इससे बड़ी हार हो नहीं सकती। आप विश्व गुरु का डंका कहते हैं कि आप कहते हैं दुनिया सुनती है जब मोदी जी बोलते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत क्यों नहीं, किसी भी देश ने पाकिस्तान को IMF का बेल आउट पैकेज देने का विरोध नहीं किया और जीत पाकिस्तान की हुई है। आपकी सेना की कमजोरी जाहिर हो गई है। तो आपका इससे बड़ा आप हार हो नहीं सकती। अब आप अपना सोशल मीडिया लगाएं, आप अपनी मीम्स बनाएं या कुछ भी करें, उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होने वाला है। कश्मीर के ऊपर ट्रम्प आपकी मध्यस्थता करेंगे और किस तरह आपका टेटुआ दबाएंगे, यू डोंट नो। देश जो कांग्रेस पार्टी ने डिमांड की है कि तुरंत एक सेशन बुलाया जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, उसमें बताया जाए कि किन किन शर्तों पे हुई है और क्या क्या गिरवी रख दिया है आपने इसके बदले में। मतलब जिस पाकिस्तान को आप कह रहे थे कि पिछली सा देश है 2 दिन में खुश हो जाएगा, मैं तो कभी नहीं मानी थी। मैं हालांकि इस दौरान मैं आई नहीं बोलने के लिए, इसीलिए नहीं आई कि आप सभी लोग अंडरमाइन कर रहे थे और अधिकतर लोग डर के मारे कर रहे थे।
डरे हुए थे कि हम पता नहीं किस कानूनी उलझन में ना फंस जाएं। अगर हम कहेंगे तो आपकी वायुसेना की कमजोरियां उजागर हो गई है। आपने जिस रफाल की सुरक्षा की दुनिया में बेस्ट है, वो फेल हो गया है। और अंध भक्तों को, इनकी जो समर्थक हैं, उनको कितने सांसद में डाला। पहले इन्होंने चलते इस टेंशन के बीच में जाति जनगणना का टास्क दे दिया अपने अंध भक्तों को। वो उससे अभी निकले भी नहीं थे, मोदी जी ने ये सरेंडर कर दिया। और अभी सरेंडर किया है, उसमें अंदर क्या क्या शर्तें हैं। आपने जो पानी रोका, आपने जो ये उनको जो आपने एयरवेज, जो आपने बहुत सारे सस्पेंड की थी जो चीजें, वो उनका क्या होगा। शिमला समझौते का क्या हुआ। शिमला समझौता था ही इसीलिए कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आएगी, हम अपने आप करेंगे। अब शिमला समझौता सस्पेंड हो गया और निकल के आपके ट्रम्प साहब सामने आ गए हैं। और ट्रम्प साहब को अपने नोबेल पुरस्कार की पड़ी है।